नाजरीन, आज 10 मई और जुमे का रोज़ है और स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में बहुत ही खुशगवार दिन है। पिछले दिनों काफ़ी जो सर्दी थी उसके बाद अब मौसम जो है वो बेहतर होना शुरू है, जिसकी वजह से लोग खासे खुश हैं। आज हम सिटी में देखा कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बाज़ारों में घूम फिर रहे थे और मौसम अच्छा होने की भी खुशी है। और साथ ही स्वीडन में जो अफराते ज़र इन्फ्लेशन वो कम हुआ है और इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी जो सेंट्रल बैंक ने कम किया, तो उससे लोगों में जो है वो दोहरी खुशी हो रही है कि मौसम अच्छा भी आ रहा है और हालात माली हालात भी अच्छे आ रहे हैं। और जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में ये मुलाहिजा किया कि सेंट्रल बैंक ने कहा है कि वो मजीद 2-3 मरतबा जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे और अगले साल तक जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 2.75 तक आ जाएगा, तो ये लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है स्वीडन की, उसके हवाले से। और उसके हवाले ये है कि 9 जून को यूरोपीय पार्लियामेंट के लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं और स्वीडन में रहने वाले स्वीडिश सिटीजन या दूसरे मुल्कों के जो यूरोपीय शहरी हैं जो स्वीडन में रह रहे हैं, वो वोट डाल सकेंगे। और यूरोपीय पार्लियामेंट में स्वीडन की जो 21 नशिस्तें हैं, तो उन 21 कैंडिडेट्स के लिए जो है वो लोग मुंतखब करेंगे। अब यहाँ पे लोग बहुत से सवाल करते हैं कि हम किस पार्टी को वोट दें, कौन सी पार्टी अच्छी है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि स्वीडिश टेलीविजन ने अपनी वेबसाइट पे एक बैरोमीटर दिया है, उसमें बहुत से सवाल हैं, उन सवालों के आप जवाब दें। उनके जवाब देने के बाद वो आप के नज़रियात के मुताबिक आपकी रहनुमाई करेंगे कि आपके ख्याल के मुताबिक ये जमात होनी चाहिए, तो आप उस जमात को वोट दीजिए, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सियासी लिहाज से एक और डेवलपमेंट अहम ये हुई है कि जो वेंसर पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, वो आप जानते हैं कि वो बाएं बाजू के नज़रियात की जमात है। वो ज़्यादातर जो वर्किंग क्लास वाले या जो मजदूर लोग हैं उनके हकूक के लिए काम करते हैं, तो उनकी जो लीडर है नौशी दादगुस्तर, वो दोबारा पार्टी की जो है वो लीडर मुंतखब हो गई हैं। यौन शॉपिंग में उनकी जमात का जो है वो इजलास हुआ था, तो उसमें उनको दोबारा जो है वो लीडर मुंतखब कर लिया गया है। उनका ताल्लुक ईरान से है और उन्होंने खुद स्वीडन में एक इमिग्रेंट के तौर पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और वो कहते हैं कि वो मैं उन तमाम मसाइल को समझती हूँ जो तारकीन वतन को इस सोसाइटी में हैं, क्योंकि खुद मेरा ताल्लुक उससे रहा है और इस तरह से मैंने वो सारा वो वक्त गुजारा है। तो बहरहाल वो जनाब दोबारा जो है वो लेफ्ट पार्टी की सरबराह जो है वो मुंतखब हो गई हैं। इसी तरह जो सेंटर पार्टी है उनके सरबराह उनका ताल्लुक भी जो है वो तुर्की से है, तो वो भी जो है वो इमिग्रेंट बैकग्राउंड रखते हैं। इस वक्त स्वीडन में जो हुकूमत बरसे इक़्तिदार है, इसके साथ आपको पता है कि मॉडरेट पार्टी के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टसन, उनके साथ लिबरल पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी, ये 2 पार्टियां जो हैं उनके साथ हुकूमत में हैं। उनके मिनिस्टर्स हैं। जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी है उनकी जो सरबराह है एबा बुश, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। और साथ एसडी जो है वो स्वीडिश डेमोक्रेट्स, वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो इस वक्त राय आमा का जायजा आया है, जो समझें कि 22 अप्रैल से 5 मई तक उन्होंने बहुत से लोगों से सवाल किए, इंटरव्यूज किए 3000 से ज्यादा लोगों से। उसके बाद जो उन्होंने वो सारा मुरतब किया है वो जायजा, उसके मुताबिक जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, यानी सोशल डेमोक्रेट पार्टी, उसके साथ जो है वो वेंस्टर पार्टी, उसके बाद सेंटर पार्टी और मिलियो पार्टी, इन चारों जमातों की जो है वो इस वक्त अक्सरियत है। यानी इस वक्त अगर इंतखाबात हों तो इन जमातों को 51.6%, यानी तकरीबन 52% के करीब, 52% के करीब जो है इनको हमायत हासिल है। जबकि जो हुकूमत है, जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उनको जो है वो 46.2% जो है वो हमायत हासिल है। और अगर इंडिविजुअल इनफरादी जमातों का देखें तो आप ये देख सकते हैं इस ग्राफ में, सोशल डेमोक्रेट इस वक्त भी सबसे बड़ी जमात है, उसको सबसे ज़्यादा हमायत हासिल है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो मॉडरेट पार्टी है उसकी बजाय जो है वो एसडी आ गई है, वो दूसरे नंबर पे है और मॉडरेट पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पे है। और इसमें जो लिबरल पार्टी हैं और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये 4% से कम इनकी हमायत है। यानी अगर इस वक्त इंतखाबात हों तो ये दोनों जमातें पार्लियामेंट से आउट हो जाएं। और यही कह रहे हैं कि अभी जो यूरोपीय यूनियन के लिए स्वीडन से इंतखाबात हो रहे हैं, उनमें जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी है उसके उम्मीदवारों का मुंतखब होना मुश्किल है, क्योंकि उनको 4% से कम सपोर्ट हासिल है। और अगर 4% से कम हो तो वो
जमात जो है वो पार्लियामेंट में अपनी जगह नहीं बना सकती। तो आप देखिए कि एक तरफ यहाँ पे मईशत बेहतर हो रही है और मौजूदा हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्होंने कोशिश करके इन्फ्लेशन को, पिछले साल 8% था, अब 2% पे आ गया, इंटरेस्ट रेट कम किया। लेकिन जो अवामी जो राय आमा है वो अभी इनके हक में नहीं है। अब चूंकि ये सर्वे जो है वो तकरीबन 1 वीक पहले का है, अब हम देखते हैं कि मई के आखिर में या यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात से कबल जो सर्वे आएगा तकरीबन 1 महीने बाद, उसमें हम देखते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल बदली है इससे क्या फ़ायदा होता है। लेकिन ये काफ़ी अरसे से जो सर्वे आ रहा है उसमें जो अपोजिशन जमातें हैं, रेड ग्रीन जो इत्तेहाद है, उनको जो है वो हुकूमत पे जो है वो फोकियत हासिल है। स्वीडन की और भी बहुत सी खबरें हैं, यहाँ पे पूरे हफ्ते में काफ़ी अपडेट्स हुए हैं। वो तमाम तफसीलात जो है वो इंशाल्लाह इतवार के रोज़ आप स्वीडन की डायरी में देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।